फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ लोग पैराशूट की मदद से जमीन पर लैंडिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक जॉन नाम का आदमी नीचे गिरता है, जो कि सही सलामत नीचे लैंड कर गया था। उसके बाद एक दूसरा आदमी पैराशूट की मदद से नीचे आता है, जो कि जॉन को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। जॉन उसे गोली चलाने से मना कर ही रहा होता है कि उसी समय एक और आदमी नीचे आ गया, पर किसी वजह से उसका पैराशूट नहीं खुल सका और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ गए। तभी हम देखते हैं कि वहां कोई और भी मौजूद था, जो इन पर लगातार गोलीबारी करने लगा। ये दोनों आदमी किसी तरह उस फायरिंग में बच जाते हैं। फिर जॉन पीछे से घूमकर उस फायर करने वाले आदमी की कनपटी पर बंदूक रख देता है, जिससे वो गोली चलाना बंद कर देता है। जॉन के पूछने पर वो अपना नाम पीटर बताता है। जॉन उससे पूछता है कि तुम यहां कैसे पहुंचे, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। असल में उन तीनों को ये नहीं पता था कि वो उस जंगल में कैसे आ गए। इससे पहले कि ये कुछ और बोलते, तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि इन लोगों पर बंदूक तान कर खड़ी थी। जॉन के पूछने पर वो अपना नाम बेला बताती है। वो भी इन लोगों की तरह ही उस जंगल में पहुंची थी। तभी बेला उन्हें बताती है कि इनकी तरह और भी लोग इस जंगल में पैराशूट से उतरे थे। फिर वो सभी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दिशा में बेला ने और पैराशूट को लैंड होते हुए देखा था। थोड़ी आगे जाने पर उन्हें दो लोग और दिखाई देते हैं, जो कि आपस में लड़ रहे थे। जॉन उन्हें ऐसा करने से मना करने लगता है। तभी जॉन देखता है कि एक आदमी पेड़ के साथ उल्टा लटका हुआ था। जॉन गोली मारकर उसकी रस्सी काट देता है और उसे नीचे उतार लेता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा है। अब बाकी लोग भी अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं, जिससे इन्हें यह पता चलता है कि ये सब के सब क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं। पर उनमें से किसी को ये नहीं पता था वो लोग आखिर उस जगह पर पहुंचे कैसे। अब वो लोग अपनी लोकेशन पता करने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने का मन बनाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में पीटर एक अजीब किस्म के फूल को देखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने लगा, वो डॉक्टर तुरंत उसे रोक देता है और उसे बताता है कि ये एक बहुत ही जहरीला फूल है, जिसे छूने से आदमी को पैरालाइज हो जाता है। फिर वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाने पर बेला को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है, पर जॉन उसे कहता है कि हमें जल्दी से किसी ऊंची जगह पर पहुंचना है, इसलिए हमें चलते रहना होगा। फिर बेला पानी के ऊपर एक पत्ता रखती है और वो पत्ता तेजी से घूमने लगता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग धरती पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हैं। अब वो लोग ऊंची जगह पर जाने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अजीब किस्म का पिंजरा नजर आता है। नजदीक जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये कोई आम पिंजरा नहीं था। फिर जैसे ही वो लोग इधर उधर अपनी नजर घुमाते हैं, तो देखते हैं कि वहां उसी प्रकार के और भी बहुत सारे पिंजरे थे, जो कि खुले हुए थे। अब उन लोगों को आने वाली मुसीबत का आभास हो गया था। तभी अचानक उन पर कोई अटैक कर देता है। दरअसल ये एक ट्रैप था। अब वो लोग वहां से जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी बेला एक खड्डे में फंस जाती है। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि जॉन उसे बचा लेता है। अब वो लोग उस ट्रैप लगाने वाले आदमी को तलाशने लगे, पर वो देखते हैं कि उस ट्रैप लगाने वाले आदमी की मौत तो पहले ही हो गई थी। पर वो लोग इस बात को लेकर काफी डरे हुए थे कि इस सैनिक ने इतना बड़ा ट्रैप आखिर किस चीज को पकड़ने के लिए लगाया होगा। अब वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगे और कुछ देर में ये लोग एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहां पर उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर पहुंच चुके थे, पर उनके अंदर ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर वो लोग वहां पहुंचे कैसे। फिर वो लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उनके ऊपर कुछ अजीब से दिखने वाले क्रीचर हमला कर देते हैं, जो दिखने में बहुत डरावने थे। अब वो सभी लोग उन क्रीचर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी एक क्रीचर बेला पर अटैक करने लगता है। वो उस पर गोली चलाती है, पर उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। अब डर के मारे बेला अपने आप को शूट करने ही वाली थी कि तभी वो क्रीचर अचानक वापस चला जाता है और वो बच जाती है। अब वो लोग उस आदमी के बारे में पता लगाने की सलाह करते हैं, जो उन्हें वहां लेकर आया था और उन्हें इस तरह से डरा डराकर मारना चाहता है। इसलिए वो लोग उन क्रीचर के पांव के निशानों के पीछे पीछे जाने का फैसला करते हैं और ये लोग उन क्रीचरों के पैरों के निशानों का पीछा करते करते ऐसी भयानक जगह पहुंच जाते हैं जहां कंकालों के ढेर लगे पड़े थे। वहीं पर वो लोग एक दूसरी किस्म के क्रीचर को देखते हैं, जो कि पेड़ के साथ बंधा हुआ था। बेला उस क्रीचर को ध्यान से देखती है।
पीटर उस क्रीचर को मारने ही वाला था कि तभी वो क्रीचर जाग गया और पीटर डर कर पीछे हट गया। उसी समय कोई अदृश्य चीज उन लोगों पर हमला कर देती है। ये कोई और नहीं बल्कि एक एलियन था जो गायब होकर उन लोगों पर हमला कर रहा था। जैसे ही वो अदृश्य चीज धुएं के संपर्क में आई तो उसकी परछाई नजर आने लगी और जॉन उस पर हमला करने लगा और अपने लोगों को वहां से भागने के लिए कहने लगा। फिर वो सभी लोग वहां से भागकर एक नदी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। पानी से बाहर निकलने के बाद बेला जॉन को जोरदार तमाचा मारती है और कहती है कि तुम्हारी इस जिद की वजह से आज हम सभी मारे जाते। इस पर जॉन उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और वो बेला से पूछता है, तुम उस एलियन को इतने ध्यान से क्यों देख रही थी? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? इस पर बेला उसे बताती है कि मैंने इनके बारे में एक किताब में पढ़ा था। ये किसी भी जीव को उसकी बॉडी के तापमान से सेंस कर लेते हैं और लेजर वेपन से उस पर हमला करते हैं। और तो और इनके पास गायब होने की भी कला है। अब वो सभी वहां से निकलने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। जॉन उन सब से कहता है कि हम सबसे पहले उनके एक साथी एलियन को बंदी बनाएंगे और उससे इस प्लैनेट से बाहर निकलने का रास्ता पूछेंगे। फिर वो सभी एक जगह छुपकर बैठ जाते हैं और उस एलियन के आने का इंतजार करने लगते हैं, पर वहां कोई एलियन नहीं आता। फिर जॉन उस डॉक्टर को बाहर निकलकर भागने के लिए कहता है। वो उस डॉक्टर से कहता है कि जैसे ही एलियन तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा उसी समय हम उसे जख्मी करके पकड़ लेंगे। डॉक्टर उनकी बात मान जाता है और बाहर निकलकर भागने लगता है। अब उसको भागता देख एलियन भी उसके पीछे भागने लगा। अब बेला उस एलियन पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। जैसे ही वो लोग उस मरे हुए एलियन के पास जाते हैं तभी बेला देखती है कि उसका निशाना चूक गया था, परंतु ये एलियन कैसे मारा गया? उसी समय हम देखते हैं कि एक एलियन जॉन को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उन लोगों को बताता है कि वो कोई एलियन नहीं है बल्कि उसने किसी एलियन को मारकर ये एलियन की ड्रेस चुराई है ताकि वो उस ड्रेस की मदद से गायब हो सके और अपने आप को इन एलियन से बचा सके। अब वो उन लोगों को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। यहां वो कई सालों से छुपकर रह रहा था। वो उन्हें कहता है कि यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर जॉन उससे पूछता है कि हम इस प्लैनेट से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि इन एलियन के पास एक स्पेसशिप है और अगर हम उस स्पेसशिप को अपने कब्जे में ले लेंगे तो हम इस प्लैनेट से बाहर निकल सकते हैं। अब ये लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी जॉन बेला के साथ उस स्पेसशिप के बारे में चर्चा करता है, परंतु उसी समय ये लोग देखते हैं कि उस गुफा के अंदर अचानक धुआं हो जाता है। जब वो लोग उठकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आग उसी आदमी ने लगाई है जो उन्हें उस गुफा में लाया था। जब जॉन उससे इसका कारण पूछता है तो वो उसे कहता है कि इस जंगल में खाने के लिए जो भी सामान है वो बहुत ही सीमित मात्रा में, इसलिए अगर आप लोग जिंदा रहे तो बहुत जल्द आप उसे खत्म कर दोगे। इतना बोलकर वो आदमी वहां से भागने लगता है, परंतु जॉन उस पर गोली चला देता है, पर उसका निशाना मिस हो जाता है। तभी वो एलियन गोली की आवाज सुनकर वहां आ जाता है, अपनी लेजर गन से उस आदमी को मार देता है। अब जॉन और उसके साथी धुएं का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकलने लगते हैं, क्योंकि धुएं में उस एलियन की परछाई नजर आ जाती थी। बाकी के लोग वहां से निकल गए, लेकिन वो डॉक्टर वहीं फंस गया। वो बाकी लोगों की तरफ मदद की उम्मीद से देखता है, पर वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगे। अब वो एलियन उस डॉक्टर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो उस डॉक्टर को मारने लगा उसी समय वहां पीटर आ जाता है और उस एलियन पर फायर करके उस डॉक्टर को बचा लेता है। अब वो दोनों उस गुफा से भागने लगे, लेकिन तभी पीटर को बिजली का एक जोरदार झटका लगा और वो नीचे गिर गया। लेकिन वो डॉक्टर उसे उठाने की बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। उसके बाद जैसे ही वो एलियन पीटर को मारने के लिए उसके पास आता है, वो अपने पास मौजूद सारे बम एक साथ फोड़ देता है, जिससे दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब जॉन और उसके साथी उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहां एक दूसरा एलियन आ जाता है और वो जॉन के ऊपर लेजर गन से हमला करने ही वाला था कि तभी उसका दूसरा साथी उस एलियन पर हमला करके उसे बचा लेता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है। अब वो लोग फिर से उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे, पर वो एलियन इनका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी आगे जाने पर वो डॉक्टर एक ट्रैप में फंस जाता है और अब उसका पैर जख्मी हो गया था।
तभी जॉन बेला से उसे वहीं छोड़कर वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती और जॉन अकेला वहां से निकल गया और वो उसी बंधे हुए एलियन के पास पहुंच वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे धरती पर भेज देना। वो एलियन मान जाता है और जॉन तलवार से उसकी रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। उधर वो एलियन बेला और उस डॉक्टर को एक जाल में फंसा लेता है और उन दोनों को लेकर जॉन और उस एलियन के पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों एलियन एक दूसरे को देखते ही आपस में टूट पड़ते हैं। तभी आंख बचाकर जॉन उस स्पेसशिप की तरफ भागने लगा ताकि वो उसमें बैठकर वहां से निकल जाए। इधर वो एलियन उस बंधे हुए एलियन को मार देता है और वो देखता है कि जैसे ही वो स्पेसशिप इस प्लैनेट से जाने लगा, वो एलियन उसे ब्लास्ट करके नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन उस डॉक्टर और बेला को बचाने वहां आ जाता है। उसे जिंदा देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इस पर वो उन्हें बताता है कि वो उस स्पेसशिप में नहीं चढ़ सका, इसलिए वो जिंदा बच गया। अब वो उन दोनों को बाहर निकाल लेता है, परंतु डॉक्टर जॉन को पीछे से वार करके मारने लगता है, लेकिन जॉन उस डॉक्टर को देख लेता है और उसे मार देता है। अब वो उस डॉक्टर की बॉडी दूर ले जाकर उसके पास बहुत सारा बारूद रख देता है। जैसे ही वो एलियन उस डॉक्टर की बॉडी को सेंस करके उसके पास आता है, तभी जॉन उस बारूद को आग लगा देता है, जिससे वो एलियन जख्मी हो जाता है। अब जॉन और एलियन के बीच फिर से फाइट होने लगी। जॉन छिप छिपकर उस एलियन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो एलियन उस पर लेजर से हमला करके उसे घायल कर देता है। जैसे ही वो जॉन को मारने वाला था, तभी बेला उसके दिल पर निशाना लगाती है, जिससे वो एलियन घायल हो जाता है और फिर जॉन उसके ऊपर वार करके उस एलियन का गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन और बेला भी अब बुरी तरह जख्मी हो गए थे। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेसिक मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कर ले।